आज के डिजिटल परिदृश्य में सफलता की राह ढूंढना बहुत आसान है। बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन समस्या यह है कि शुरुआत कैसे करें। जी, मैं हूं पीके तिवारी, डिजिटल क्रिएटर एंड फाउंडर ऑफ हंस इन्फो सर्विसेज भोपाल। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सिखाता हूं, साथ ही डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करके आपके बिजनेस की इनकम को मल्टीप्लाई कैसे करें, ये भी सिखाता हूँ। साथ में कोई समस्या आती है, तो हमारी टेक्निकल टीम है जो आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देती है। तो ये वीडियो स्किप किए बिना पूरा देखें, और साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं सफलता के 3 प्रिंसिपल्स के बारे में। पहला है लर्न, दूसरा है इम्प्लीमेंट एंड तीसरा प्रैक्टिस। कोई भी चीज आज के इंटरनेट के युग में आप जितना ही सीखते हैं उतना ही कम है, इसलिए आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। और कोई चीज सीखने के बाद यदि आप इम्प्लीमेंट नहीं करते उसको टाइम पर, तो बाद में वो चीज आपके काम की नहीं रहती, आपको भूल जाता है। और अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस इज ओनली द वे ऑफ सक्सेस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप सफल होंगे। देन हम बात करते हैं निच सिलेक्शन के 5 पीस के बारे में। पहला है पैशन। सबसे पहले अपनी भावुकता, अपने जुनून, अपने शौक के बारे में चिंतन करें। ऐसा कौन सा विषय है जिस पर आप घंटों बात कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सफलता का दूसरा पी प्रॉब्लम। बाजार में लोगों को समस्या क्या है, डिमांड किस चीज की है। यदि आप बाजार की प्रॉब्लम्स, बाजार की जरूरत को समझते हुए अपने निच का सिलेक्शन करते हैं, तो आपके निच सिलेक्शन में आप 100% सफल होंगे। तीसरा पर्सोना। उसका एक पर्सोना बनाइए कि आपके द्वारा जो भी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, जो सर्विस है, इसका विज्ञापन और अन्य क्षेत्रों में क्या है, इसकी कानूनी धाराएं क्या हैं, आपको आने वाले चैलेंजेस क्या है, इसके लिए क्या क्या जरूरत है। इस चीज का एक अपना पर्सोना होना चाहिए। चौथा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पोटेंशियल है कि नहीं। पहले से जो आपके फील्ड में कंपटीटर्स हैं, वो क्या स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, इस बिजनेस पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस चीज पर विचार करना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट इन लिस्ट, पेमेंट। कोई भी निश सिलेक्शन करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये निश हमारा जो है फ्यूचर में पेमेंट भी देने वाला है कि नहीं। आपने समाज सेवा किया, निश सिलेक्शन समाज सेवा है, करना चाहिए, लेकिन सोशल वर्क के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि पेमेंट ही आज की दुनिया में सब कुछ है। बाकी आपका खाली टाइम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप समाज सेवा ना करें या सोशल वर्क ना करें। यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो भी निच का सिलेक्शन किया है उस पर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी है कि नहीं, पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं निच सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। निच सिलेक्शन प्रोसेस पहला क्या है, प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपसे लोग क्यों इंटरेक्ट होंगे, क्यों होंगे आपके पास, जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे तभी लोग आपके पास आएंगे, आपसे इंटरेक्ट होंगे। दूसरा है माइक्रो निचेस। माइक्रो निचेस मतलब कॉमन प्रॉब्लम। कुछ मैं आपको कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसको हो सकता है कि आपको सूट करे, या इसको देखने के बाद आप अपने निच को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेलनेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रोथ, करियर ग्रोथ एंड मनी मेकिंग। आज बाजार में, मार्केट में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इस निच की जरूरत है। ये माइक्रो निचेस सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसके लिए लोग भाग रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। बस जरूरत है तो आपको
डिसीजन लेने की, आपके डिसाइड करने की ज़रूरत है। उसके बाद अपने माइक्रो मार्केट का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मार्केट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में हम प्रेजेंट करने वाले हैं अपने बिजनेस को। कॉमन यूज के लिए हमारा लैंग्वेज क्या होगा, कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या होगा, रिटर्न लैंग्वेज क्या होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे पैन इंडिया में करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कोई लोकल बिजनेस है आपका, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। इसका मेथड क्या होगा, जैसे आज हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, यदि हम सर्विस दे रहे हैं तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जिसके थ्रू हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते भी हैं और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देते हैं। सिस्टम क्या होना चाहिए, उसके लिए आपका एक इकोसिस्टम होना चाहिए। इकोसिस्टम वेबसाइट भी होना चाहिए, सोशल मीडिया, जैसे हमारा वेबसाइट है, सोशल मीडिया के पेजेस आपस में ऑप्टिमाइज हैं, जिनके थ्रू हम लीड जनरेट करते हैं, ट्रैफिक को वेबसाइट पर लेके आते हैं और उसके बाद कॉल्स को फॉलोअप लेके यूजर को नर्चर करते हैं और लीड को क्लोज करते हैं। इस तरीके से आपका एक सिस्टम होना चाहिए। इस सिस्टम के द्वारा कैसे आप मनी को अंत में अपने जो एफर्ट्स हैं, अपने नीच है, इसको मनी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। और लास्ट है एंड नॉट इन लिस्ट, आपका डेजिग्नेशन। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, एमएसआई क्लोज हूँ, आपका एक डेजिग्नेशन होना चाहिए, आप क्या हैं, क्या करने जा रहे हैं, लोगों को उससे पता चलना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने निश का सिलेक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने निश सिलेक्शन में कामयाब होंगे और अपने बिजनेस में मल्टीपल, अपनी बिजनेस की ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना निश को डिसाइड करें, और आपने क्या निश डिसाइड किया है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें, और यदि बात अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर इस डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हो सकता है उनको भी कुछ सीख मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।